और नौसे जी एक बात याद रखो, शादी में कोई मिलाद में बैठे या ना बैठे, नौसे को बैठना चाहिए, दुल्हा को बैठना चाहिए। ये दुल्हा इधर उधर करता है, कल आएगा तो कहेगा नहीं। हाँ, हर जगह हम लोग जाते हैं। दुल्हा को बैठना चाहिए कि कल हमारे पास अगर कोई टीचर कल पढ़ाना है, किसी किताब को पढ़ाना है, तो सबसे पहले उस किताब को, उस पुस्तक को, उस चैप्टर को पढ़ता है ताकि कहीं गड़बड़ ना हो। हम लोग भी कहीं निकाह पढ़ाने जाते हैं या तकरीर करने जाते हैं तो पहले हदीस को पढ़ते हैं, पहले मुताला करते हैं ताकि कहीं कोई किसी सुन्नत के अंदर गलती ना हो। अब सबसे बड़ा पूरा जाहिर रहा, जिंदगी भर ना आलिम के करीब गया, ना हाफिज के पास गया, ना मस्जिद में गया, ना मदरसा में गया, ना कहीं गया, और शादी के दिन भी नहीं गया। अब बताइए वो बकलोल अगर जाएगा, सर पे सेहरा बांध करके जाएगा, वो बकलोल अगर जाएगा घर में और औरत इकट्ठा हो जाएगी, 50 इलाके के 50 औरतें इकट्ठा होगी और कहेगी कि सिलवट को सलाम कर, तो ये बेवकूफ सलाम करेगा। कहेगा कि लोढ़ा को सलाम कर, तो ये लोढ़ा को सलाम करेगा। कहेगी अपने हाथ को यानी इस तरीके से उजली यानी बना ले और उसके अंदर चावल डालेगी, तो ये बोका, ये घामर इंसान इतना नहीं, यानी ये बुजदिल इंसान जिसको कुछ पता नहीं, दुनिया में आया खा करके पारा के तरह अपनी जिंदगी को गुजार लिया, कुछ पता नहीं है कि मुस्तफा ने क्या बताया था, शरीयत ने क्या कहा था। अगर तुझे सुन्नत के मुताबिक शादी नहीं करनी थी, अगर तुझे इस्लाम के अंदर नहीं रखना था, अगर तुझे अल्लाह के कानून अच्छा नहीं लगा, अगर तुझे मजहबी इस्लाम अच्छा नहीं लगता, तो जा तो अपना धर्म को बदल ले, जा तो अपने दिन को बदल ले, तो अपने यानी अपने जात को बदल ले। वरना अगर इस्लाम में रहना है, अगर कुरान मुकद्दस के साए में रहना है, अल्लाह के कानून पे अमल करना है, कुरान के साए में जिंदगी को गुजारना है, तो तुझे दुनिया की बुराइयों को यानी वक्ती तौर पे इकट्ठा नहीं करना है। जहाँ गलत रस्म हो रही है, जहाँ समाज के गलत तरीकों से, इसी वजह से हमारे समाज के कुछ ऐसे जवान है जिनको अच्छी तरह से पता भी नहीं है कि किस तरीके से कहा जाए। साहिब आज से 10 साल पहले जब मैं हमीनपुर के इलाके में पढ़ा रहा था, गोपालगंज के क्षेत्र में था, तो वहाँ से देखा एक जवान आता है, यही बात नाइट में मैंने मिलाद में कहा कि दुल्हा को बैठाना चाहिए, दुल्हा के बाप को बैठाना चाहिए, दुल्हा के माँ घर में बैठ करके सोने, दुल्हा की बहन घर में बैठ करके सोने, दुल्हा के यानी रिश्तेदार भौजाई और फूफी और मामी और उसकी नानी, उसकी दादी, सारे लोग बैठ करके तकरीर को सुने कि ये निकाह करने का मकसद क्या है, शादी करने का मकसद क्या है। अरे शादी करने के मकसद अगर तू नहीं जानता है तो शादी क्यों करता है? जानवर की तरह उस तरीके से कर जो और लोगों यानी इकट्ठा करके जिंदगी को गुजारते हैं। लेकिन अगर तू अपने आप को मुसलमान बताता है, खुदा के यानी खुदा के बंदा बताता है, तो याद रख ले इस दुनिया में अगर जुल्म और सितम की पहाड़ तोड़ोगे तो कोई तोड़ने नहीं देगा। अगर तुम अपने वक्ती तौर पे दौलत वाले तो बन जाओगे, लेकिन अगर चाहोगे कि इस्लाम के तरीकों को तरीके पर अमल ना करके और इस्लाम का रखवाला बन जाओ, तो तुझे ठोकरों से मार करके नीचे कर दिया जाएगा, तुझे मार करके और नीचे गिरा दिया जाएगा। कि इस्लाम के बारे में वो बोलेगा जो कुरान जिसके सीनों के अंदर महफूज है, इस्लाम के बारे में, शरीयत के बारे में वो बयान करेगा जिसके बारे में शरीयत से उसका निस्बत है। और न साहिब ऐसा नहीं है, लेकिन देखा जा रहा है आज मुसलमान इस तरीके से नहीं करता है, इस चीज को पता नहीं है। दुनिया का अजीब बात है साहिब कि अगर कोई डॉक्टर नहीं है तो सुई नहीं पकड़ेगा, यानी कोई सुई देना नहीं जानता है, अचानक वो सुई ले किसी के ऊपर अगर सुई देने के लिए चला जाए तो लोग उसका हाथ पकड़ लेंगे और कहेंगे कि साहिब तुझे सुई देने नहीं आता है तो सुई नहीं दे, तू यानी सुई मत दे, पहले इसके बारे में तुझे सर्च करना होगा, पहले इसकी तैयारी करनी होगी, पहले इसका यानी तुझे एजुकेशन लेना होगा, पहले इसके बारे में तुझे जानकारी लेनी होगी। और अगर जानकारी नहीं है वक्ती तौर पे जो दे तो देगा, लेकिन तेरे हाथ से खराब भी हो सकता है। इसलिए कि शरीयत के मुताबिक, शरीयत के मसाइल सब किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। हम शादी के मौके पर, हम ब्याह के मौके पर, हम कोई अच्छी बात के मौके पर हम सुन के जाते हैं, कहते हैं कि हाँ मौलाना लोग का बयान करेगा। हम जानते हैं बेवकूफ कहीं का 9 साल और 13 साल मदरसे में घास खा कर
यानी मदरसे में घास छीलने गया था, नहीं, बल्कि नबी की सीरत को पढ़ा था, कुरान मुकद्दस के साए में अपनी जिंदगी को गुजारा था। तब तुझे वो पैगाम दे रहा है। साहिब आइए तवील हो जाएंगे। मैंने अर्ज कहा था कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा है जिसके बारे में अल्लाह इरशाद फरमाता है, और रिजालों कव्वामूना अलन निसा, अल्लाह ताला मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया। तवील गुफ्तगू हो जाएगी, लेकिन आज इत्मीनान से बैठिए। जिस तरीके से लोग इधर उधर भटक करके और उन्हें तकलीफ नहीं होती है, तो आज मैं अपने वक्त पर बोलूंगा। आज मुझे अपने दिल यानी मैं आज बिल्कुल इस तरीके से दिन हित वहीं से मैं तैयार होकर के आया कि आज अपने कौम के जवानों को करीब करके बताऊंगा, और कुछ बिगड़ी औरतों को, कुछ यानी गलत राह पे यानी लड़कियां जो भटक चुकी है, शायद उनको अपनी जिंदगी के बारे में ख्याल नहीं है, शायद वो अपनी जिंदगी को नहीं जानती है, शायद उन औरतों को पता नहीं है कि इस्लाम ने हमें क्या तरीका दिया है, इस्लाम ने हमें किस पर्दे के अंदर रखने की कोशिश की है, इस्लाम ने हमें हक नहीं मारा है, बल्कि इस्लाम ने तो जिंदगी जीने का तरीका दिया है। जहाँ औरतों को सताया जा रहा था, ये कब होगा? जब लड़की कुरान पढ़ेगी तब होगा, जब लड़की जन्नती जवर पढ़ेगी तब होगा, जब लड़की कुरान के साए में अपनी जिंदगी को पढ़ेगी तब होगा। तब उसको पता चलेगा कि शादी के बाद सुहाग रात से कहा जाता है, यानी सुहाग रात में होता क्या है। बहुत लोगों को, कौम मुस्लिम के लोगों को पता नहीं है कि मुस्तफा जाने रहमत ने किस तरीके से उस रात के अंदर जिंदगी गुजारने का और उस लम्हात को गुजारने का तरीका दिया है। हमारे असलाफ ने किस तरीके से अपनी शादी के कुछ पहली रात जिसे सुहाग रात कहा जाता है, इस तरीके से उस सुहाग रात को ये तैयार करके उसके अंदर अपनी जिंदगी को तब्दील किस तरीके से किया है, बहुत मुसलमानों को पता नहीं है। इसी वजह से पूरी जिंदगी तकरार होती है, पूरी जिंदगी बेइज्जती के साथ जिंदगी को गुजारते हैं, पूरी जिंदगी यानी बेशर्मो हया के साथ अपनी जिंदगी को गुजारते हुए नजर आते हैं। खास हमारी लड़कियां कुरान के साथ साथ उर्दू पढ़ने की तालीम ले लेती है। कुरान के साए में नबी की बेटी हजरत फातिमा की जिंदगी को पढ़ लेती, लेकिन पढ़ेगी नहीं। ये बात इतना खराब हो चुका है, माँ इतने खराब हो चुके हैं। आज समाज के हर एक नजर डाल करके देखिए, हमारे समाज के अंदर कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा है जिसके घर का हालात अच्छी तरह से हो, जिसके घर का इस्लामी तरीके पे अक्सर माशाअल्लाह सबकी बात नहीं, लेकिन बहुत लोगों में जहाँ 100 घर है वहाँ 90 घर ऐसा निकाल लीजिए कि जिस 90 घर के अंदर सिर्फ बुराई का धमाका होता है, जिस घर के अंदर 90 घरों के अंदर सिर्फ यानी अल्लाह के कानून को छोड़ करके, मुस्तफा की शरीयत को छोड़ करके और उनको से उनके घरों के अंदर शैतानी हरकतों के तौर पर उनकी घरों की जिंदगी को गुजारी जा रही है। ये मेरी माँ बहनों, आओ मैं जुमला दे करके समझाने की कोशिश करूंगा, और सब जमी यानी लोगों और इस इलाके के जितने लोग हैं मेरी आवाज पहुंच रही है, अगर घरों पे बैठ करके सुन रही हो तो जरा जान को अपने गलों को अपने तरीके को साफ करके मेरी जुमले को गौर से सुनो तो वो बात समझ में आ जाएगी। इसलिए कि नस्तर जो लगाता है वो कभी दुश्मन नहीं होता, किसी को कोई अच्छा बात बताता है वो तेरा दुश्मन नहीं है। आज तो ये हाल है, आज हमारे समाज के अंदर ना हमारी लड़कियां अच्छी है, ना हमारे बच्चे अच्छे हैं, ना हमारे बूढ़े अच्छे हैं, ना हमारे जवान अच्छे हैं, ना हमारे बच्चे अच्छे हैं। साहिब जानते हैं इसकी वजह क्या है? एक वजह है कि हमारे पास से हमारे घरों से इल्म दीन निकलता हुआ नजर आ रहा है। हमारे पास से नबी की सीरत को हम नबी की सीरत पे पढ़ते नहीं है, हम दुनिया के लिए। देखिए आज कई ऐसे घर हैं, पूरे लोगों का जायजा लिया जाए और उनसे सवाल किया जाए कि आपकी बेटी पढ़ने क्यों नहीं आती है, आपका बेटा पढ़ने क्यों नहीं आता है, आपका बच्चा पढ़ने मदरसा क्यों नहीं जाता है, आपका लड़का आपकी लड़की पढ़ने क्यों नहीं जाता है। हर आदमी का सवाल क्या होता है कि मौलाना साहब क्या करें, स्कूल टाइम पर हो चुका है, कोचिंग इस टाइम पर हो चुका है कि पढ़ना दुश्वार हो चुका है, और कल चल करके वही लड़की किसी लड़के को लेकर के भग जाए, वही लड़का किसी लड़की को लेकर के फरार हो जाए, और फिर समाज के अंदर दोनों के अंदर इख्तलाफ हो जाए, और फिर बाप कहेगा कि गलत हो गया, फिर माँ कहेगी कि मेरा बेटा बिगड़ गया। बेटा नहीं बिगड़ा, बेटी नहीं बिगड़ी, बल्कि तेरा किरदार बिगड़ गया, वरना बाप साहिब ये होता। बात की गैरत तो देखिए, आइए मैं समाज के अंदर देखने के बाद पता चलता है एक कौमे मुस्लिम और नापाक, कौमे मुस्लिम और बेपर्दगी, कौमे मुस्लिम की लड़कियां और बगैर दुपट्टे के साथ अपने बाप के सामने सीना उघार करके, सीने को दिखा करके अपने बाप के सामने बैठती है। वो बकलोल गैरत मर्द इंसान जिसकी गैरत मर चुकी है, जिसके सीने का यानी दिल मुर्दा हो चुका है, वो भाई जवान जिनकी 25 साल
ताउम्र हो चुकी हैं और जिनकी बेटियां, जिनकी बहनें 25 साल और 20 साल और 10 साल की लड़की, जबकि इस्लाम ने हमें बताया है, मुस्तफा की शरीयत ने हमें तालीम दी है, अल्लाह का कुरान ने हमें पैगाम दिया है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था कि जब लड़की 10 साल की हो जाए, जब लड़की 12 साल की हो जाए, तो माँ को चाहिए कि उसकी बिस्तर को अलग कर दे, उसको अच्छी तरह से तालीम देने की शुरू कर दे, उसे अच्छी अच्छी बात बताए, उसे यानी पर्दा करने की बात बताए, उसे जिंदगी गुजारने का ढंग दे। लेकिन आज कोई ढंग नहीं दे रहा है। हमारी बच्ची 5 साल की है वो सब जानती है, हमारी बच्ची 10 साल की है वो सब जानती है। जो कल तक लोग शादी करने के बाद यानी शादी करने के बाद उनको पता नहीं था कि शादी का मकसद क्या है, यानी उनको घर में जबरदस्ती लोग ले आकर के डालते थे, उनको कुछ पता नहीं था। लेकिन आज हमारे समाज के अंदर 5 साल की बच्ची है, 5 साल का बच्चा है, 10 साल की बच्ची है, 10 साल का बच्चा है, सबको पता है कि दुनिया का ज्योग्राफिया क्या है, दुनिया का मामला क्या है, हम दुनिया में क्यों आए हैं, दुनिया में किस तरीके से आए हैं, जानते हैं वजह क्या है। हम तालीम छोड़ना छोड़ दिए हैं, हम मजहबी सलाम के फॉलो करने वाले तो जरूर हैं, लेकिन हमारे सीनों के अंदर ईमान नहीं है। मेरी जुमले गलत तो जरूर आपको लगते होंगे, लेकिन जो बात मैं कहता हूँ बिल्कुल दुरुस्त और पक्का बयान करके बताना चाहूंगा। एक मुस्लिम के जमाने में आओ एक जुमला देकर के तुझे बता रहा हूँ। आज इसीलिए हमारा इस्लाम इस तरीके से पीछे है, इसी वजह से हम समाज के अंदर हमारे पास ताकत नहीं है। वक्ती तौर पे दौलत तो है, वक्ती तौर पे हुकूमत तो है, मकान दुकान सबकी है, लेकिन हमारे पास ताकत नहीं है। जिसे कल मैदान में कोई जवान अगर कूद जाता तो किसी एक जवान को देख करके आप जानते हैं अच्छी तरह से, आपको अच्छी तरह से पता है कि जब भारत में जब इंडिया के अंदर अंग्रेज आया था, जब इंडिया के अंदर जब अंग्रेज आया था, करबला के मैदान में, जब करबला के मैदान में इमाम हुसैन गए थे तो जानते हैं साहिब कितने गए थे, कुल आदमी 82 लोग गए थे, खुद आदमी यानी 82 लोग चले गए थे। करबला के मैदान में कितने लोग पहुंचे थे, 82 लोग पहुंचे थे। इनके पास हथियार भी अच्छी तरह से नहीं थे, कुछ किसी के पास यानी किसी के पास उसमें जंग पकड़ा हुआ तलवार थी, किसी के पास यानी जंग पकड़ा हुआ तलवार, और किसी के पास यानी कुछ नहीं था। वो करबला के मैदान में धरती पे गए थे। और इसी हिंदुस्तान के अंदर अल्लामा फजल हक खैराबादी को देख लीजिए, यानी अल्लामा फजल हक खैराबादी को देख लीजिए। एक जवान था, लेकिन जब अंग्रेजों ने देखा कि एक आलिम दीन यानी हमारे खिलाफ खड़ा हुआ है तो उसको अकेला चाहता तो गिरफ्तार कर लेता, उसे अपने वक्ती तौर पर अपने फौज को भेज करके गिरफ्तार कर लेता। लेकिन उसे पता है कि जो अल्लाह के मानने वाला हो जाता है, जिसके दिल के अंदर नबी की मोहब्बत हो जाती है, जिसके सीनों के अंदर ईमान होता है, वो तन्हा अगर कहीं पे खड़ा हो जाए तो लाखों इंसान देख करके थर्रा जाते हैं और घबरा जाते हैं। ये दौलत इसी के मुस्तफा की दौलत है, ये अल्लाह की तरफ से ताकत आती है। लेकिन आज वक्ती तौर पे दौलत होने के बाद, ताकत होने के बाद, मकान होने के बाद अगर किसी के सामने खड़े हो जाते हैं, अगर वो चाकू निकाल करके दिखा दे तो हम अपने सर को, अपने चेहरे को मोड़ करके फौरन गली के अंदर से निकल जाते हैं। जब कोई चुपके से भाग जाते हैं, जानते हैं क्यों? इसलिए कि ताकत तो है, लेकिन जो लोगों के अंदर तू लोगों के ऊपर राजी हो जाता था, तू फतह हासिल कर लेता था, तो अपनी ताकत के बुनियाद पर नहीं बल्कि सीने के अंदर जो तेरे पास ईमान थी, लोग उस ईमान से घबरा जाया करते थे, इंसान ईमान से घबरा जाया करते थे। लेकिन आज हमारे पास ईमान की दौलत निकल चुका है। साहिब बात तो बहुत है, बात तो अगर इस तरीके से बयान किया जाए तो बहुत है। आइए मैं बताने की कोशिश करूंगा और आपको समझाने की बात बताऊंगा कि इसी समाज के अंदर ये शादी खाना आबादी के मौके पर है। जवानों एक बात याद रख लो, आज नहीं तो तुम लोग भी सब कुछ शादी कर ली है, और जो इनकार कर दिया वो नबी में से नहीं है, यानी इस्लाम में से नहीं है। बहुत जवान पढ़ा लिखा जवान कह देता है मौलाना साहब हमको नहीं करना है शादी, बहुत ऐसा कहता है सर हमको शादी नहीं करना। क्यों भाई, मर्द नहीं हो? कुरान तो कह रहे यार रिजालु कव्वामून अलन निसा, कुरान अल्लाह के किताब पुकार करके कहता है कि मर्द औरतों पर हाकिम है, औरत महकूम है। आई तो देखा जा रहा है कि औरत हाकिम है या मर्द महकूम। हमने देखा है कि मर्द को बाल पकड़ के औरत पिटाई कर रही है, वो विधवा अपने सर को नीचे झुका करके छोड़ाता जा रहा है। ऐसा भी हमने देखा है कि एक औरत अपने शौहर को मारते मारते
इतनी मार मारी कि सुबह हो करके शाम 4 बज रहा था, मैं देख रहा था 4 बज रहा था शाम, हम देख रहे थे कि औरत अपने शौहर को पिटाई कर रही है, शौहर औरत को पिटाई कर रहा है। अचानक 8 या 9 बज रहा था, पता चला कि वो शौहर को इतनी मार मारी थी कि वो इतना शर्म से गया और जहर खा के खुदकुशी करके मर गया। ऐसा समाज के अंदर हमारा हाल, ऐसा माहौल में जी रहे हैं। अब फिर कहते हैं कि हमारे पास दौलत, ताकत और शोहरत, बंदगी और इबादत और दुआ कबूल नहीं होती है। याद रखिएगा, बर्बाद कर दिए जाएंगे जब तक जो कौम अपने आप को सुधारने की कोशिश नहीं करती, अल्लाह कभी उसे हिदायत नहीं देता है। इसलिए कि जरूरत है अपने आप को हिदायत लेना और कुरान के पैगामों को समाप्त करना। बहुत सारी बातें हैं, लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, बात याद रखिएगा और जो जहाँ पर है इस बात को सुनिएगा। शादी का मकसद क्या है कि यानी शादी मेरे नबी की सुन्नत है, वरना शादी जिस तरीके से पूरी दुनिया किया करती है उस तरीके से करे तो कोई फायदा नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं। तो हम नबी के मानने वाले हैं, हम मुस्तफा जाने रहमत के मानने वाले हैं। साहिब आइए मैं बताने की कोशिश करूंगा, आप उठा करके देखिए, तारीख के उस वक्त को उठा करके देखिए। समाज के अंदर हर आदमी के घरों का जायजा लीजिए, हर आदमी का घर का जायजा लीजिए कि आज मोहब्बतें कम हो चुकी है। आज इंसानों के दिलों से यानी नफरतें पैदा कर दी जा रही है। आज इंसानों का जीवन इस तरीके से बिगाड़ा जा रहा है। आज देखा जा रहा है जो इस्लाम मोहब्बत का पैगाम वर्षों से दे करके आया था, इस दुनिया के अंदर किसी को पता नहीं था। साहिब कोई दुनिया इंसान नहीं जानते थे कि इस दुनिया के अंदर पैदा करने का मकसद क्या है। किसी को ये भी पता नहीं थे कि मोहब्बत रसूल किसे कहा जाए, एक आदमी किस तरीके से मोहब्बत करे। अलबत्ता दुनिया को ये भी पता नहीं थे कि बात किस लिए है और माँ के साथ किस तरीके से मकाम किया जाए, माँ के साथ किस तरीके से मोहब्बतें की जाए, बाप के साथ किस तरीके से बात किया जाए। एक भाई का हक क्या है, एक शौहर बीवी के ऊपर क्या हक है, बीवी का हक शौहर के ऊपर क्या है, ये दुनिया के किसी भी धर्म के इंसानों को पता नहीं था। लेकिन कुर्बान जाओ जिस नबी की महफिल में तुम आए हो, जिस नबी की महफिल को तुम मनाते हो, कुर्बान जाओ उस आमेना के लाल पर कि जब आमेना के लाल नहीं आए थे, दुनिया बिल्कुल तारीकी के अंदर पूरी अंधेरी की कोठरियों में अपनी जिंदगी को गुजार रही है। और देखो बकुलवा क्या कर रहा था, कान पर मारेंगे शैतान ना कि मिजाज हरा हो जाएगा। बड़ी कीमती से हम तकरीर करते हैं, 1 लाख में 10,000 हो तो भी हम दिल से बोलते हैं। आई बुधवा देखा ना, ऐसा घर के मुर्गी दाल बराबर। ये तो वही हाल है कि पीर मियाँ बकरी है, मुरीद मियाँ घास, और जब जब भूख लगी तब तब खा। ये तो बुधवा हुए काम करो था। जानते हैं, एक सुनो जुमला, एक आदमी था, अभी तुम लोग बात कर रहे हो ना, एक आदमी था ट्रेन में जल्दी से सफर किया और ट्रेन में नींद आता है ना नींद, फौरन सो गया। एक आया ट्रेन में बेचने के लिए तरकारी पूरी, तो उसने उठा, कहा कि दो भाई। उसने सुना कि तरकारी पूरी, फौरन लेकर के 20-25 को मार लिया। बेचारा चला गया, फिर आया, बोला पैसा दो भाई। कहा कि पैसा, ये कब से सरकारी पूरी का पैसा लगने लगे। वैसे ही हो जाएगा, हम बोलेंगे कुछ, तुम सुनेगा कुछ। और नहीं अगर बोलने आएगा तो एक लड़का था हमारे साथ गुजरात में, वो कहता था सिर्फ आता है, जाता है, खाता है, उसको हिंदी बोलने नहीं आता। होता है ना कभी कभी किसी को नहीं बोलने आता है। अच्छा है, अपने ही इलाके में देखिए बहुत ऐसे लोग हैं जिनको नहीं बोलने आता है, तो अजीब से हिंदी बोलेगा, आधा मिलावट, आधा भोजपुरी, आधा संस्कृत, आधा मराठी, आधा गुजराती, आधा नेपाली, आधा पंजाबी, आधा यूनानी, आधा जर्मनी, आधा ये सब माने भाषा बोल देगा। तो एक आदमी, मैंने कहा एक आदमी को हिंदी बोलने नहीं आता था। आ जाइए मुन्ना भाई, आइए आगे, आओ ना इधर, चौथी काहे नहीं लाया है रे बुधवा। देखिए ये अपना ये हमारी ही होके हमसे घात करता है। सुनिए, बैठिए, देखिए आप लोग हमारे हैं, हम आप लोग, ये बात सही है ना। तो ये एक शेर बनाया था कि हमारी ही होके हमसे घात करता है, हम इधर नात पढ़ते हैं, उधर बात बताइए। तो मैं 12 कहता हूँ कि अल्लाह ना करे काली मुर्गी उजली हो जाए और जो महफिल में चुपचाप रहे उसके मुंह में खुजली हो जाए। बोलो सुभान अल्लाह।
तो एक आदमी को हिंदी बोलने नहीं आता था। ऐसे तो चुटकुला सुनाऊं तो लाखों कई ऐसे चुटकुला है, लेकिन चुटकुला सुनाने की जरूरत नहीं है। सुनो, एक आदमी था, उसको हिंदी बोलने नहीं आता था। आता है, जाता है, खाता है, पीता है, सोता है, बैठता है, जगता है, कुछ कहने नहीं आता था। उसने मुजफ्फरपुर जाने के लिए छपरा से गाड़ी पकड़ा और छपरा बस में यानी बैठा और बैठने के बाद बैठा बस में और कहा कि वो अमेरिका का था, इंडिया का नहीं था। लेकिन वो मुजफ्फरपुर एक मर्तबा अपनी लाइफ में आया था। उसको पता था कि मुजफ्फरपुर यहाँ हमको उतरना है, इस जगह पे रुकना है। वो जगह को जानता था वो, लेकिन जानता नहीं था, यानी जगह को देखा हुआ था, लेकिन कहने नहीं आता था कि हमको उस जगह जाना है। अल्लाह अकबर। उसने बस के ऊपर बैठा, बस वाला पूछा भाई तुझे कहाँ जाना है? इशारे से कहा चलो। बस वाला बोला कि चलो जहाँ तक जाएगी। उसको भी पता था कि बस दीवान ही में जाकर के मुजफ्फरपुर ही में जाकर के रुकेगी और ज्यादा दूर तो नहीं, वहाँ उसका स्टॉपेज है, वहाँ से अब ये खुलेगी नहीं। फौरन इसने बैठा और बैठने के बाद चला गया। बैठने के बाद गया वहाँ पे बस वाले को पैसा दिया। पैसा दे करके एक रिक्शा वाले के पास गया और जाकर के बोला कि भाई मुझे बैठाओ और ले चलो। रिक्शा वाला फौरन उसको बैठाया और बैठा करके लेकर के चलने लगा। रिक्शा वाला कुछ दूर ले जाने के बाद सोचा कि बोलता क्यों नहीं है, गूंगा है क्या कि बोलता क्यों नहीं है। रिक्शे वाले से पूछा कि भाई तुम क्यों नहीं बोलते हो, यानी पूछा रिक्शा वाला कि तुम बोलता क्यों नहीं है। तो कहा कि कुछ नहीं, ऐसे इशारा किया। वो जानता था कि हम जाएंगे तो वहाँ बता देंगे। रिक्शा वाला दिल ही दिल में सोचा कि बेटा चलो, ज्यादा 50 रुपया ज्यादा वहाँ चल करके लूंगा। कुर्सी उर्सी नहीं है क्या? आ जाइए लोग, आ जाइए लोग, आप लोग इधर भी बैठ जाइए। नहीं है कुर्सी तो आ जाइए लोग, इधर बैठ जाइए लोग, क्या कीजिएगा, आ जाइए। एक कुर्सी यहाँ है ना, अगर कुर्सी इधर उधर खाली है तो बैठ जाइए। आज नहीं भी है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो खड़े खड़े कई तकरीर हम लोग करते हैं। पियानो में गया था, लगभग 100 आदमी खड़ा होकर के हमारी तकरीर, इनके मुंह पियानो में 100 आदमी खड़ा होकर के तकरीर सुन रहा था। कुर्सी पूरा भर गई थी और जवान का एक लंबी फीस और फिर लिख करके आया था मौलाना साहब और बोलिए 45 मिनट, 1.5 घंटा बोलवाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह बैठिए यहाँ पे। तो उसने कहा कि ज्यादा लेकर के गौर से सुनिएगा, अब आ गए हैं, इस बात को पहले सुन लीजिए ताकि आप भी हरा भरा हो जाए। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि हम कोई हंसाने वाला जुमला बोलते नहीं है, लेकिन आज देखा तो मैंने लगे हाथ ये सब जुमला आपकी तवज्जो अपनी तरफ करने के लिए कुछ जुमला को दे रहा हूँ, ताकि आप हमारी तरफ अपने जहन को मोड़ ले और कुछ बातों को सुन ले। हजरात, वो आदमी गया, उसने गौर से सुनिएगा। अकबर बाबू आज बड़ी दिल से तकरीर कर रहा हूँ, गौर से सुनना भाई। हाँ, आज दिल से मैं तकरीर कर रहा हूँ। जी उसी पे आ रहे हैं, धीरे धीरे सुनिए, बस सुनिए और मोहब्बत से एक मरतबा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। तो कहा गया वो आदमी बोला रिक्शा वाला कि चलो अब जहाँ जो होगा देखा जाएगा। और रिक्शा वाला ले गया। अब ये आदमी जो बैठा हुआ था, जो अमेरिका का था, उसको पता था कि इसी जगह पे उतरना है। अब वो कहे तो क्या कहे, उसको हिंदी बोलने नहीं आता है कि हम उतरेंगे या रुको, अब ये कहने नहीं आया। तो अब वो बोलने लगा, बोला कि हम गिरेगा। क्या बोल रहा है? हम गिरेगा। रिक्शा वाला पीछे मुड़ करके देखा कि भाई ये तो बैठा हुआ है, फिर कह रहा हम गिरेगा। रिक्शा वाला बोला नहीं गिरेगा। कहा कि हम गिरेगा, अभी गिरेगा, इसी जगह गिरेगा, अभी गिरेगा। रिक्शा वाला को गुस्सा आ गया, बोला कि हमारे बाप दादा बरसों से रिक्शा चला रहे हैं, आज तक किसी को गिरने नहीं दिया, हम तुमको गिरने नहीं देगा, पहुंचा के छोड़ेगा। फौरन रस्सी निकाला हंडिल से, चौर करके बांध दिया, बोला आज गिरने नहीं देगा, तुझे पहुंचा के छोड़ेगा। तो ज्यादा इधर उधर कीजिएगा तो बात समझ में नहीं आएगी। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बात समझ में आ रही है ना, जो बात बोल रहे हैं, दूर भी बात समझ में आ रही है ना? तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बात याद रखिएगा, मैंने कुरान मुकद्दस की आयत करीमा की तिलावत किया। एक अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, और रिजालु कव्वामूना अलन निसा। कुरान मुकद्दस की साई में जरा बातों को सुनिए और अल्लाह का किताब क्या कह रहा है। एक तरफ मुस्तफा की हदीस को पढ़िए और मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। यानी मुस्तफा की हदीस को अपने माथों की निगाहों में रखिए और कुरान के एक जुमले को, कुरान की इस आयत मुबारका को अपने जहन तक रखिए कि कुरान
कुरान कह रहा है कि मर्द को हमने हाकिम बनाया। मुस्तफा कह रहे हैं कि यानी सुन्नत मेरी नबी की यानी सुन्नत यानी मेरी सुन्नत है, नकाह मेरी सुन्नत है। इस दोनों को अपनी बातों को अपने जहन के अंदर उतारने की कोशिश कीजिए। हर एक आदमी जानता है शराबी से सवाल किया जाएगा, एक गुनहगार से पूछा जाएगा, एक पापी से पूछा जाएगा, एक जुआ खेलने वाले इंसान से सवाल की जाएगी क्या तुझे पता है कि यानी शादी का यानी मकसद क्या है, ये शादी किसकी सुन्नत है। तो जाहिल भी इंसान कहेगा ये मेरे नबी की सुन्नत है, ये मेरे नबी की सुन्नत है, ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। ये भी उसको पता है कि नबी ने जब तक सुन्नत यानी अदा नहीं किया था किसी के ऊपर सुन्नत नहीं थी, नबी नहीं आए थे। लोग शादी तो किया करते थे लेकिन जानवर की तरह सिर्फ नफ्स की ख्वाहिश को, सिर्फ सेक्स के यानी सेक्स के लज्जतों को मिटा करके अपनी दुनिया के अंदर जिंदगी को गुजार करके चले जाते। लेकिन सुन्नत तरीका किसी को पता नहीं था। लेकिन वही आमिना के लाल मक्का की गलियों में आया है, अब्दुल मुत्तलिब के लत्ते जिगर आमिना के गोद के अंदर आया है। यानी 12 रबीउल अव्वल दिसंबर के दिन जब सोमवार के दिन सुबह सवेरे जब पैदा होता है तो पैदा होने से पहले सारी दुनिया की निजाम को बदल दी जाती है। दुनिया के अंदर सारी चीजों को तब्दील कर दिया जाता है। हर एक जगह से सजाए आवाज देकर के बता रही है, हवाएं मुस्कुरा करके बता रही है। यानी दरिया को शुमार करके और नबी के जितने चांद और सितारे, सूरज और चांद और सितारे, सारे लोग यानी खुशियां मना करके बता रहे हैं कि नहीं देखिए अब किसी औरत की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं की जाएगी, अब किसी की लड़कियों को दफन नहीं किया जाएगा, किसी लड़कियों को कत्ल नहीं की जाएगी, किसी औरतों को चीता पे जला करके रखना किया जाएगा, किसी समाज के किसी भाई को यानी किसी भाई के ऊपर जुल्म सितम की पहाड़ न तोड़ी जाएगी। अब कोई यानी शराब के नशे के अंदर क्यों होकर के अपनी जिंदगी को तब्दील नहीं करेगा, अपने नशे के अंदर इतना मुब्तला नहीं होगा कि उसे पता ना चले कि शराब क्या है और पेशाब क्या है, पेशाब किसे कहा जाए, शराब किसे कहा जाए। यानी शराब में और यानी पेशाब में और शराब में वो फर्क न कर पाए। ये आमिना के लाल ने मक्का की सरहदों से यानी 1450 साल बरस पहले एक दलील से ऐलान किया था, अपने गुलामों को ऐलान करके बताया था कि गुलामों का ऐलान कर दो, हमारी उम्मतों तक ये पहुंचा दो, हमारे लोग अल्लाह के बंदों तक ये पैगाम पहुंचा दो, ताकि लोग जो भटक चुके हैं, जो यानी एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं, जिसके अंदर ताकत देख रहे हैं, जिसके अंदर शक्ति देख रहे हैं, कभी आग के सामने पेशानी को झुका देते हैं, कभी सूरज के सामने पेशानी को झुका देते हैं, कभी चांद को खुदा मान लेते हैं, कभी पेड़ दरिया से यानी दरिया नहरे और नीम और सारे दरख्तों को खुदा मान करके उसके सामने पेशानी को झुका रहे हैं, कभी सांप के सामने पेशानी को झुकाया जा रहा है, कभी जानवर के पीछे यानी जानवर के सामने पेशानी को झुकाया जा रहा है। लेकिन मक्का की गलियों में आने वाला आमिना के लाल बता रहा है, मुस्तफा जानी रहमत हमें बता रहे हैं कि अब कोई यानी भटके हुए जो भटक चुके हैं अब उनको राह पर ला करके अल्लाह की पूजा करने का, एक वहदानियत का ऐलान करने का इकरार किया जाएगा, एक अल्लाह की बंदगी की जाएगी, एक अल्लाह के सामने अपने सर को झुकाया जाएगा और सर अल्लाह के नाम में बिछा दिया जाएगा और फिर मुस्तफा के जाने मुस्तफा के लोग की तरफ लगा दिया जाएगा। ये मेरे बहन ने बताया है। लेकिन आज देखा जा रहा है हर आदमी शादी किया करता है, हर आदमी दुल्हन को लेकर के आता है, लेकिन आने के बाद 2-4 दिन के बाद तमाशा होने लगता है, घर में धमाका चालू हो जाता है, बिल्कुल यानी धमाका चालू हो जाता है। एक महीना नहीं बेटा कि बीवी सताना शुरू कर देती है, एक महीना नहीं गुजरा कि बेटा अपने बाप को मारता हुआ नजर आता है, एक महीना नहीं गुजरा कि यानी माँ को गाली देकर के निकलती हुई नजर आती है। और ये देखा जा रहा है ये उमूमन ये बात नहीं है, ये कहानी खिस्सा और अफसाना नहीं है, बल्कि हर घर का जायजा लीजिएगा, हर एक घर का मुआसरा कीजिएगा, हर आदमी के यानी हर आदमी का बैकग्राउंड पढ़िएगा, हर समाज के घरों का मुताला करके देखिएगा तो बात समझ में आएगी कि 1 से 2 महीने के बाद तब्दील हो जा रही है। या तो बेटा अपनी बीवी को उठा करके बाहर लेकर चला जा रहा है, या तो घर से अपने दुल्हन को ले आकर के मायके के अंदर पहुंचा दे रहा है, या तो औरत को अलग करके अपनी जिंदगी को गुजारते हुए नजर आता है। और फिर बाप यानी ठोकरों को मार करके किसी ओझा, किसी दफ्तर, किसी मौलवी, किसी जानकार के करीब जाकर के कहा करते हैं कि मेरा बेटा तो बिगड़ चुका है, मेरी बेटी बात मानने के लिए नहीं है, मेरा बेटा भी यानी राह से हट गया है। वो शादी करके जब से आया है मौलाना साहब अपनी बीवी के दुपट्टे के अंदर उसकी हवा ऐसी लगाई है, वो दुपट्टे की हवा को इस तरीके से दी है, अपने आंचल के अंदर इस तरीके से उसको दुपट्टे के अंदर छुपा ली है कि अब तो उसके सामने दुनिया का कोई अच्छा नहीं लगता है, ना बाप की बात अच्छी लगती है, ना माँ की बात अच्छी लगती है, ना भाई की बात अच्छी लगती है, ना पड़ोसी की बात अच्छी लगती है, ना देवर की बात अच्छी लगती है, ना समाज की बात को अच्छी लगती है। अब सिर्फ वो अच्छा है अच्छी है तो सिर्फ
उसके भाई अच्छे हैं, उसकी माँ अच्छी है, उसके बाप अच्छे हैं, उसके खानदान के लोग अच्छे हैं, उसके इलाके के लोग अच्छे हैं, वो समाज के उसके समाज के अच्छे यानी उसके समाज के इलाके के लोग अच्छे हैं। साहिब ये होता क्यों है? जानते हैं वजह क्या होता है? यही वजह है, यही वजह है, यानी यही वजह है। इसी मिलाद मुस्तफा में नजर उठा करके देखिए कि जिसका कल निकाह पढ़ान करके जो कल समाज के अंदर जाएगा और सारे लोगों को बताएगा, जब तक ये दुल्हा नहीं जाएगा किसी बराती को नाश्ता नहीं किया जाएगा, किसी बराती को नाश्ता नहीं दिया जाएगा। अगर दुल्हा की गाड़ी लेट गई तो किसी बराती को इस्तकबाल नहीं किया जाएगा, भले खुशी दे दिया जाएगा वक्ती तौर पे, मुझे यानी रात में बैठने का जगह दे दिया जाएगा, लेकिन एक घुट पानी नहीं मयस्सर होगी। इसी दुल्हा जब जाएगा तो इसी दुल्हा के बताइए इतने बराती को लेकर के जा रहा है, इतने बराती को लेकर के जा रहा है, ये किसी का देन है, ये किसी के अंदर इज्जत मिल रही है तो किसके वजह से इज्जत मिल रही है? यही सुन्नत मुस्तफा की वजह से मिल रही है, यही सुन्नत नबी की वजह से मिल रही है। और यही बेवकूफ मिलाद में नहीं सुन रहा है, उसके सर पे सेहरा किस तरीके से बांधा जाएगा। अगर सुरमा मौलवी अगर किसी को पता ना हो, किसी मामा को फूफा को जो जाहिलों का सरदार होता है, बहुत धर्मों के अंदर देखा गया है कि फूफा अलग से पिनकेगा, कहेगा हम कपड़ा पहनाएंगे। तुम्हें पता नहीं है कि कपड़ा किस तरीके से पहनाया जाए। जिस कौम के अंदर सुरमा लगाने का सुन्नत पता नहीं है, वो जाकर के हाई क्वालिटी इंसान बन करके अपने नवाबगिरी करने के लिए बताना चाहता है कि हम इसका फूफा है, बताना चाहता है कि हम इसका मामा है, बताना चाहता है कि हम इसका खालू है। याद रखो शरीयत के एतबार से अगर कोई अच्छी तरह से इस्लामिक तरीके पे अमल करके किसी नौसे के करीब जाकर के कपड़ा पहनाता है, ये तो बात समझ में आती है, ये तो बात अच्छी है, लेकिन किसी को सुन्नत पता नहीं है कि अमामा बांधा कैसे जाए, सुई किस तरीके से लगाया जाए, दुल्हे के सर पे सेहरा पे बांध करके क्या पढ़ा जाए, कौन सी दुआ पढ़ी जाए, किस तरीके से इसको बताया जाए, कैसे क्या कहा जाए, ये पता नहीं होगा। जानते हैं क्यों? ये तो अपनी जिंदगी को गुजार लिया। होना तो ये चाहिए कि जो कल तक इसके देखने के लिए पूरे समाज के लोग आएंगे, सारी औरतें आएगी, सारी लड़कियां आएगी, सारे मर्द आएंगे, हिंदू भी आएगा, मुस्लिम भी आएगा, सिख भी आएगा, ईसाई भी आएगा, हर एक कौम के लोग आएंगे कि आज आने वाला एक दूल्हा बन करके आ रहा है, आने वाला एक यानी आने वाला एक दुल्हन को ले जाने के लिए अपने सर पे सेहरा बांध करके आ रहा है। इसका दीदार कर लिया जाए, इसके चेहरे को देख लिया जाए, इसके यानी चेहरे पे गौर कर लिया जाए। तो साहिब अगर नबी की महफिल में आकर के बैठता और बैठ करके ये बात याद करता कि चलो हमने कभी मस्जिद के करीब नहीं गया, चलो मैंने अपनी पूरी लाइफ जिंदगी को ज़िना और बुराई और शराब के नशों के अंदर मुब्तला करके तो गुजार दिया, लेकिन आज नबी की सीरत को अपनाने के लिए जा रहे हैं, आज नबी की सुन्नत को अपनाने के लिए जा रहे हैं। कि आमिना के लाल ने 14.5 साल वर्ष पहले इसी सुन्नत के बारे में कहा था, यानी निकाह में सुन्नती वमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, और इसी के बारे में मेरे आका ने कहा था कि जो सुन्नत को अदा कर लेता है अल्लाह उसकी पिछली गुनाहों को माफ कर देगा। नारा ना लगे बोलो, कोई नहीं लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलत के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन आइए मैं बताने की कोशिश करूंगा, बैठेगा तब न पता चलेगा। आज यही है। एक बात, आखिरी बात को सुनिए। बहुत सारी औरतें और मर्द शिकायत करते हैं कि यानी हमारे घर में आने के बाद हमारा दूल्हा, हमारा बेटा बीबीए के बात को सुनता है। सुनिएगा यहाँ गड़बड़ कैसे होता है। जब मिलाद में नहीं आएगा, आलिम के करीब निकाह से पहले नहीं जाएगा, ये नहीं पूछेगा कि मौलाना साहब बताइए। आखिर हमने देखा है, बड़े बड़े जवान की जिंदगी को देखा है, आप लोग को भी देख रहे हैं, अब वर्षों से हम देखते आ रहे हैं कि जो बाप के सामने खड़ा होता नहीं था, जो बेटा अपने बाप के सामने, अपने माँ के सामने एक लफ्ज नहीं बोलता था, शादी के बाद अचानक वो बिगड़ गया, शादी के बाद बाप को फौरन भूल गया। माजरा क्या है साहिब, ये वजह क्या है? आखिर इतना कोई बदलता है, इतना बड़ा बदलता है, आप नहीं देखते हैं। शादी बाद आया, बाप थोड़ा बोला, माँ थोड़ी बोली, फौरन बीवी को लिया और फ्लाइट होकर चला गया। साहिब जानते हैं वजह क्या है? तो उसको पता नहीं है कि ये औरतें क्या कारनामा करती है। ये औरतें कम नहीं है, ये
औरतें कम नहीं है समाज के अंदर। हमने कई औरतों को तालीम दे करके समझाया है और कहा है कि तुम किसी के बेटे को छीनती हो, तुम किसी लड़के किसी बेटे को अब तो उसके बाप से जुदा करती हो, तो वह याद रखना तेरी बेटी के साथ भी यही कारनामा किया जाएगा, तेरे बेटे के साथ यही कारनामा किया जाएगा। आज हमें छपरा जिला नहीं बल्कि पूरे भारत में एक शिकायत आती है कि शादी करने के बाद बहू को लेकर के यानी मेरा बेटा अपने बहू को पैसा देता है, बहू को साथ रहता है, बहू से बहू के अलावा किसी को पसंद नहीं करता है, अपने सास को माँ से ज्यादा मानता है, अपने ससुर को ज्यादा माँ से बाप से ज्यादा मानता है। वजह क्या है? वजह यह है कि औरतें शादी के धमाके पर जब 50 गांव के 50 घर के यानी 40-50 घर की औरतें इकट्ठा होती है तो शैतान इकट्ठा हो जाता है, इनके जहन के अंदर तब्दीली डाल देता है, इनके जहन के अंदर खुराफात डाल देता है। ये तो सबको पता है कि जादू है, सारी दुनिया को पता है कि जादू किसी के ऊपर चल सकता है। अब ये जादू किसी ओझा के पास जाकर के वो खिला करके लेकर के आती है या किसी आयत को पढ़वा करके लेकर के आती है, किसी आमिल के करीब जाकर के पढ़वाती है कि ऐसा कर दिया जाए कि बेटा सिर यानी ऐसा कर दिया जाए कि मेरा समाज जो है बेटी के अलावा किसी को ना देखे। अरे जो 9 महीना माँ अपने पेट के सिकम के अंदर रखी, जो 9 माह यानी उस दर्द को बर्दाश्त किया और यानी 25 साल बाप ने अपनी जवानी को बर्बाद करके अपने खून पसीना बहा बहा करके उस 25 साल उम्र तक इसकी जिंदगी को किया और 1 मिनट के अंदर ये औरत छीनना चाहती है। इसलिए ताकि उसकी बेटी को राहत मिले, ताकि उसकी बेटी को सुकून मिले और वाकई तौर पर जादू टोना करवा करके लेकर के आ जाती है। और ये दूल्हा जाता है बेवकूफ अंदर जाता है तो उसे मिठाई के अंदर खिलाया जाता है, उसे रसगुल्ले के अंदर खिला दिया जाता है और बहुत लोग बहुत जगह पे नीमक के अंदर खिलाया जाता है, बहुत जगह पे मीठे के अंदर खिलाया जाता है, बहुत जगह पे शक्कर के अंदर खिलाया जाता है और बहुत जगह पे तो यानी खाने में माँ बताती है कि बेटी जा करके बाद यानी डाल देना। जब तेरा शौहर खाने के लिए बैठे याद रखो किसी की यानी किसी की बेटे को छीनती हो तुम भी एक ना एक दिन बेटे वाली होगी, तेरे भी बेटे को कोई छीन लेगा। आज हर समाज इसी से फैला हुआ है। ये बेवकूफ अच्छा होता, ये अच्छा घामर इंसान अगर इस्लाम में पैदा हुआ है और ये अपने आप को मुसलमान कहता है और कुरान के साए में कुरान की बात करता है, नबी की आइडिया की बात करता है, तो काश किसी आलिम के करीब बैठ करके बता देता कि वो दुआ तो बता दीजिए कि जिस दुआ को खाए, जिस दुआ को पढ़ करके खाए तो जादू डाइन किसी की जादू किसी के यानी टोटल काम नहीं होगा, बल्कि ये आयत हमेशा कुलऔजो बिराबरी नाश कर करके यानी शादी से पहले एक आयत कुलऔजो बिराबरी नाश कुरान की आयत को याद कर लो और याद करके जैसे ही अपने ससुराल जाओ और निकाह के बाद फौरन ये आयत करीमा पढ़ करके अपने जिस्म पर यानी फूंक मार दो। कसम खुदा की कोई जादू काम नहीं असर करेगा, कोई यानी टोना यानी काम नहीं करेगा। कब होगा? जब पढ़ेगा तब न होगा, जब यानी करीब जाएगा तब न होगा। ये भी कम नहीं है, आज यही वजह है। दूसरी मकाम को बात याद रखिएगा, आज इस बात पर और गौर कीजिएगा। हम समाज के अंदर कहा करते हैं आज हमारे समाज की जरूरत है। आज कौन ऐसा इंसान है जिसके घर के अंदर यानी तबाही नहीं है? आज इंसान तबाह और बर्बाद है। हर आदमी कहता है, जानते हैं कमी की वजह क्या है? आज हमारा अखलाक बिगाड़ दिया गया है, हम बिगड़े हुए हैं, इसीलिए हमारे नस्ल गलत हो रहे हैं। हम कितना बड़ा दुआ कर दे, एक निकाल लीजिएगा आम के पेड़ में लीची एक फरेगा कि किसी आलिम के करीब चले जाइए और कहिए कि सभी 1 लाख बना करके दे दीजिए कि आम के पेड़ में लीची फरे, तो आलिम कहेगा कि चाहे पूरी जिंदगी फातिहा नहीं बल्कि पूरा कुरान का यानी उससे डाल दो, लेकिन ये वक्ती तौर पे नहीं होगा। अगर हो गया किसी आदमी के जरिए, किसी नबी के जरिए, तो उसे मोजजा कहा जाता है। अगर वक्ती तौर पर कोई करके दिखा दिए तो वली कहा जाता है, उसे करामत कही जाती है। लेकिन आज आम आदमी उसे नहीं कर सकता है। तो यहाँ दुनिया का सिस्टम है, दुनिया का सिस्टम से दुनिया चलती है। रात हुई है तो सुबह होगी, सुबह हुई है तो दिन यानी दिन होगा, उजाला होगा। ये सिस्टम से दुनिया चलाई गई है। तो इस दुनिया का सिस्टम है कि अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा किया तो कुरान में इंसानों को बता दिया कि ये जो औलाद है तेरे लिए कितना है, ये दौलत है तेरे लिए कितना है। कहीं ऐसा ना हो कि औलाद की मोहब्बत में खुदा तुझसे नाराज हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि दौलत की बुनियाद पर अल्लाह तुझसे नाराज हो जाए। इसलिए उस दौलत को करीब न करना जिसे अल्लाह दूर हो जाए।